Today we'll learn practice set 6.2. First we'll see the two theorems. ठीक है, yesterday we had seen two theorems. कल के दिन हम लोगों ने दो theorem देखा था. ठीक है, that you have to take into consideration. आप उसे वो theorems को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टू थियरम देख रहे हैं. अभी देखो इसमें क्या बोला है. फर्स्ट थियरम में क्या कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स, कॉर्ड हम किसे कहते हैं, अगर ये एक सर्कल है तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है. ठीक है, सो इफ टू कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड्स, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर, दोनों ही 5 सेंटीमीटर के. ठीक है, so in yesterday's theorem we had seen that if a perpendicular is drawn from the center of the circle to the chord, अगर perpendicular draw किया जा रहा है center से chord तक, so this perpendicular and this is perpendicular, that means they are 90 degree, so it bisects the chord into two parts, right? ये हमने कल के दिन पढ़ा था, right? So if two chords are of length 5 centimeter, दोनों ही कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर और मे बी यू मे कंसिडर 10 सेंटीमीटर. दोनों कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ का है और ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है, सो दीज टू लेंथ, दिस एंड दिस विल बी इक्वल. ठीक है, दीज टू लेंथ्स, दिस एंड दिस विल बी इक्वल. दैट मीन्स इफ दिस इज ऑफ 2 centimeter, this will also become 2 centimeter. ठीक है, so if two chords are congruent means they are same, of equal length. So if two chords are congruent, then the perpendicular distance is also congruent or same. ठीक है, next chords, अब क्या बोला है, ये उसका इनवर्स है या हम उसको बोल सकते हैं कि उसी का रिवर्स है, कि अगर ये दो डिस्टेंसेस, इफ दीज टू डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, इफ सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ये सर्कल का सेंटर है एंड दीज आर टू डिस्टेंसेस, सपोज दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर, अगर दोनों ही 3 सेंटीमीटर्स के, दैट मीन्स दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ही जो लेंथ है ये सेम है, देन द कॉर्ड विल ऑल्सो बी ऑफ same length. Then this chord and this chord will be of same length. That means if this is of 6 centimeter, this is of 6 centimeter, this will be also of 6 centimeter. Is it clear? अगर ये 6 का है तो ये भी क्या होगा, 6 का ही होगा. आया समझ में? ठीक है, तो ये दो थियरम है. पहला थियरम कि अगर ये दो कॉर्ड्स हमारे इक्वल लेंथ के हैं तो ये डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस टू द कॉर्ड, ये भी इक्वल लेंथ के ही होंगे. अगर ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस टू द कॉर्ड, अगर ये दो इक्वल लेंथ के हैं तो ये दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर. ठीक है, कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स सेंटर से जो इक्विडिस्टेंस है, देन दी कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, आया समझ में? क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टॉप करें. फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें फर्स्ट विल राइट डाउन दी गिवन डाटा. सो गिवन radius equal to 10 centimeter, right? There are two chords of length 16 centimeter each. दो chords हैं जिनका length, so length of chords 16 centimeter each. ठीक है, मैं 16 centimeter each क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो chords हैं. ठीक है, what will be the distance of these chords from the center of circle? Distance of chord we have to find it out. हमें ये ढूंढना है. ठीक है, so we will draw diagram. हम डायग्राम बनाएंगे पहले. See,
we have two chords. See, you can draw the chord. Suppose this is a circle. You can draw in this way also. ऐसे भी ले सकते हो, या एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू ड्रॉ इट इन ऑपोजिट, ठीक है. आमने सामने ड्रॉ करोगे, सो इट इज मोर कन्वीनियंट. ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड ज़्यादा बेटर प्रेफरेबल है, ठीक है. आपको इसमें कन्फ्यूजन कम होगा. एक ऐसा और एक ऐसा बना लोगे, आंसर यू विल गेट दी सेम, बट आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा, एंड दिस यू विल हैव मिनिमम कन्फ्यूजन. Suppose these are two chords, and as we can see that these two chords are of 16 centimeter each. दोनों ही 16 सेंटीमीटर के हैं. 16 सेंटीमीटर के मतलब क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है. इज इट क्लियर? मतलब दोनों इक्वल है. इफ दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है. हमें ये परपेंडिकुलर क्या करना है, ये परपेंडिकुलर सेंटर लेंथ का हमें ये दोनों ही फाइंड करने हैं, दोनों कॉर्ड को. सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है एंड सेंटर से दिस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, हमें ये फाइंड करना है. ओके, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले हमें ये लेंथ फाइंड करना है, राइट. तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन. तो जैसे हमने पढ़ा है इन प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कि सेंटर से और इस सर्कल के एंड पॉइंट तक, सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं तो वो उसका क्या होगा, रेडियस. सो इफ वी जॉइन फ्रॉम O टू दिस डिस्टेंस, राइट, ठीक है. सपोज दिस इज A, दिस इज B, लेट अस अज्यूम दिस एज C एंड D एंड दिस एज E एंड दिस एज F, ठीक है. तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो OA कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, राइट. सी, दिस इज 10 एंड दिस इज 16, राइट. अब 6.1 में हमने पढ़ा हुआ है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये हमने 6.1 में थियरम पढ़ा हुआ है, राइट. सो वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस OE, जैसे हमने कल लिखा था वैसे सेम लिखना है. OE इज परपेंडिकुलर टू AB. सी, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको सब समझ में आता है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ राइटिंग, आप लोग को लिखना ही नहीं आता है, ठीक है. तो लिखने का एक फिक्स मेथोडोलॉजी आप सेट करो और उसी हिसाब से लिखो. सबसे पहले ये लिखो, OE इज परपेंडिकुलर टू AB. OE परपेंडिकुलर है, देयरफॉर OEA एंगल OEA विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. E पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हम OEA लिखेंगे. जहां पे एंगल होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, बीच में लेते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ OEA ये हमने लिख दिया, ये 90 डिग्री है, राइट. नाउ वी कैन सी दैट AE इक्वल टू EB इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 2, AB डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. ये हमने थियरम जो कल लिखा था वही सेम थियरम लिखना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ठीक है. ये आप याद कर लेना, ये सेम हमें सब में लिखना है. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. देयरफॉर AE इक्वल टू EB इक्वल टू, AB कितना है 16 डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर AE इक्वल टू EB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट. तो ये कितना हो गया हमारा, 8 सेंटीमीटर. अब देखो, ये 8 है, ये 10 है, हमें ये फाइंड करना है, राइट. OE हमें फाइंड करना है. तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम, अभी देखो इसको ना मैं इधर नीचे बना लेता हूँ. ये ऐसा मुझे दिख रहा है इन दिस वे, जहाँ पे E यहाँ पे 90 डिग्री है और A, ये A कंसिडर करो, ये O कंसिडर करो. अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, OA, ठीक है, OA. सो
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर बोलो या ई ए स्क्वायर बोलो, इट इज वन एंड द सेम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यू विल राइट डाउन द रीजन ऑल्सो। नाउ ओ ए कितना है 10 का स्क्वायर, ओ ई वी हैव टू फाइंड इट आउट, ए ई कितना है 8 स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर 100 इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, ये इस साइड आएगा तो 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, दिस विल बी 36 इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड हम रूट लेंगे, सो बेसिकली विल गेट ठीक है, वी विल गेट ओ ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, देयरफॉर ओ ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें देखो ओ ई 6 सेंटीमीटर मिल गया, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस ये वाले कॉर्ड के लिए मिला, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट फॉर दिस कॉर्ड ऑल्सो, लेकिन हमें फॉर दिस कॉर्ड ऑल्सो, तो हमें पता है इफ दीज टू कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दिस विल ऑल्सो बी ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। ये हमने थियरम पढ़ा हुआ है। सो ओ ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ रीजन। क्या लिखेंगे रीजन, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, if chords are congruent then the distance from center to these chords are also congruent। ठीक है, यहाँ जगह कम है मेरे पास, आप पूरा एक लाइन में अच्छे से यू कैन राइट इट आउट। ठीक है, इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज कॉर्ड आल्सो कॉन्ग्रेंट। अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, सो देयरफॉर यू विल राइट जस्ट वन लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, और आई विल राइट इट डाउन, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड from the center is 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। अभी हमें सर्कल का रेडियस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल, कॉन्ग्रेंट है। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। ठीक है, अभी देखो, अभी सबसे पहले गिवन जो है हमें वो लिख लो। गिवन क्या क्या गिवन है, रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें लेंथ फाइंड करना है कॉर्ड का। ओके, सो सपोज लेट अस कंसिडर दिस एज अ एग्जैक्ट सर्कल, बना तो नहीं है बट यू मे कंसिडर कि हमारा सर्कल है। ओके, टू कॉर्ड्स, मैंने कहा है ना कॉर्ड्स आप ऑपोजिट में लो। ठीक है, तो आपके लिए आसान होगा, यू कैन टेक इट एट एनी प्लेस बट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इट ऑपोजिट। सो दिस एंड दिस, टू कॉर्ड्स। ठीक है, एंड फ्रॉम सेंटर ओ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड इट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर है।
वी हैव बीन गिवन रेडियस, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है हमारा 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ सर्कल से एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल तक, ठीक है सौरभ पे अटेंशन, हाँ सेंटर ऑफ सर्कल से एंड पॉइंट तक, राइट ये हम लोग का क्या है रेडियस है। सो लेट अस कंसिडर दिस ए बी एंड दिस इज सी डी ई एंड एफ, इज इट क्लियर? ओके, नाउ this is 5 centimeter, this is 13 centimeter. So by Pythagoras theorem we can find this, but first we have to show that this is 90 degree, right? We have to show that this is 90 degree. So we will write OE is perpendicular to AB, therefore angle OEA equal to 90 degree. Is it clear? ठीक है, ये 90 डिग्री है. Now in triangle OEA, right? ट्रायंगल OEA जहाँ पे 90 डिग्री है उसको हमेशा बीच में रहिए. इस ट्रायंगल में OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ OA इज 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू OE इज 5 स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर. सो 169 मुझे ये फाइंड करना है, मैं इसको ये साइड लूँगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू AE स्क्वायर. कितना होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 इक्वल टू AE का स्क्वायर. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर AE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, AE इक्वल टू 12. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज 12 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज 12 सेंटीमीटर. ये वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिला, ठीक है. लेकिन हमें क्या चाहिए? पूरे कॉर्ड का चाहिए, पूरा कॉर्ड चाहिए ना हमें, ए बी तक. कॉर्ड तो पूरा ही होगा. सो आई विल राइट AE इक्वल टू EB इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 2. रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, यू विल राइट डाउन द रीजन. आप ये रीजन लिख लेना, ठीक है. जो हमने सेम रीजन अब तक लिखा है वही सेम रीजन आपको लिखना है. सो AE आई हैव गॉट कितना, AE कितना आया 12 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो 12 इंटू 2 इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट. सो देयरफॉर ये देखो, ये तो इस कॉर्ड की लेंथ आई, राइट ना, इस कॉर्ड की लेंथ आई. तो अब हम लिख सकते हैं कि AB, देयरफॉर AB इक्वल टू CD. AB ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, तो क्या रीजन लिखेंगे हम लोग? क्या रीजन लिखें यहां पे? That if the distance of chord from the center, if the distance of chord, these chords from the center is same, then the length of chord also will be same. ठीक है. If the distances from center to these chords are equal, then the length of each chord will be equal or congruent. ठीक है, हर एक कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा? इक्वल होगा या तो कॉन्ग्रुएंट होगा. देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? ठीक है, राइट इट डाउन.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C. शो दैट रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM. ठीक है। तो देखो सपोज वी आर ड्राइंग अ सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, एक यहाँ पे ले रहे थे और एक यहाँ ले रहे थे, या आप यहाँ ऐसे अलग अलग ले सकते हो। तो सपोज करो ये PM है, तो यहाँ मैं वापस PN नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि P यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये नहीं लेना है, हमें यहीं से दूसरा कॉर्ड लेना है, ठीक है, PN। और ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे इसने बोला हुआ है। ये कॉर्ड एंड ये कॉर्ड, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, एंड दैट इज गिवन ओवर हियर। दूसरा क्या बोला है हमें, सेंटर C है, यहाँ पे सेंटर C है। ओके, शो दैट रे PC जो है NPM का बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ से कोई एक रे है, ठीक है, ऐसा पास हो रहा है PC, ठीक है, ये बाइसेक्टर है किसका, NPM का, इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल का बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहा है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ये एंगल सेम है, ठीक है। तो देखो हमें इसे प्रूव करना है, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ से सेंटर से और सर्कल के एंड तक हम क्या कहते हैं इसे, रेडियस, राइट। अब यही सर्कल के सेंटर से ये एंड तक ये क्या होगा, रेडियस। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों क्या होगा, डिस्टेंस विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी इक्वल। देखो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों भी इक्वल है, राइट। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अब हम अगर दो ट्रायंगल कंसिडर करें, PCN और PCM, ये दो ट्रायंगल है, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल्स ना ये सिमिलर है, ठीक है। सिमिलरिटी टेस्ट से हमें शो करना है कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हमें वो शो करना है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का ना ये कॉमन साइड है, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस सेम होगा, राइट। सो बाय SSS टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। ठीक है, अभी हम इसे लिखेंगे कैसे। तो हमें दिया हुआ है सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN। देखो PM PN से कॉन्ग्रुएंट है। नाउ CN इज इक्वल टू CM, क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कल। आया क्या समझ में। ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। ये और ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है, राइट। एंड PC कॉमन साइड है, PC क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। इज इट क्लियर। सो इफ वी कंसिडर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स अगर मैं कंसिडर करूं तो ट्रायंगल PC, देखो PCN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCM बाय SSS टेस्ट, ओके, बाय SSS टेस्ट। ये देखो ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये हमने यहाँ लिखा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आप रीजन लिख लो यहाँ पे। ये साइड से इक्वल है, ये रेडियस से इक्वल है, ठीक है।
और ये जो है ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। सो बाय SSS टेस्ट ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, ठीक है। अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी टेस्ट में हमने देखा था अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये जो है, ठीक है, और यहाँ तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट है क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय SSS टेस्ट, ठीक है, तो ये दो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल NPC, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल NPC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल MPC, ठीक है। ये दो भी क्या होंगे, ये दो एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कि अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या सिमिलर हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल से सेम होगा, ये एंगल से सेम होगा, और ये एंगल से सेम होगा। सबके लिए रीजन CACT। इज इट क्लियर, आया समझ में, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, PC इज बाइसेक्टर। सो देयरफॉर अभी देखो अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो देयरफॉर PC विल बिकम, देयरफॉर PC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है, राइट इट डाउन।